So today's topic is text to column. Okay, everyone. Please respond here, yes or no. Yes, ma'am. Okay. But first of all, we cover subtotal topic once again. In previous class, we see subtotal function is not working properly. Don't know why, but I will try today. I tried today, and today it's working properly. So we will do it again. Okay. Yes, ma'am. तो सब टोटल फंक्शन के लिए जैसे मैंने आपको बताया था फंक्शन है इज इक्वल टू सब टोटल ब्रैकेट। अब हमें कौन सा फंक्शन यहाँ पे परफॉर्म कराना है, सम फंक्शन। तो फॉर सम वी सिलेक्ट 9 एंड दिस इज आवर सेल्स वैल्यू कॉलम। with the help of control shift and down arrow key I select my value and control backspace for back to my data। अभी कितना वैल्यू शो कर रहा है यहाँ पे, ये 3,91,721 for south region because in my data filter is already there। so if I remove filter there तो क्या वैल्यू रिकैलकुलेट होगा, yes or no? Yes. और अगर मैं सब टोटल फंक्शन की को नहीं इसके इंस्टेड मैं अगर यूज करती सम एवरेज मीन मैक्स फंक्शन तो वहां पे वैल्यू रिकैलकुलेट होता। No, ma'am. yes, this is the main difference between arithmetic function and subtotal function। so if I select all the region here, see my value is recalculated automatically, I did nothing, yes, right? and if I apply filter on state column, so like I want to check sales for California, wait, if I looking for a specific region, let's suppose for west I am looking, now it's तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, सब टोटल फंक्शन क्या कर रहा है, वैल्यू को रिकैलकुलेट कर रहा है और साथ ही हमें कौन सी फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे ये हमें दे रहा है कि अगर मुझे अब मुझे सम नहीं, मुझे एवरेज फंक्शन यहाँ पे चाहिए तो फॉर एवरेज वी टाइप 1 हियर एंड प्रेस एंटर। नाउ इट इज शोइंग एवरेज फॉर सेल्स। Today it's working fine, but in previous class, why not? Don't know why it's not working properly. So our now we are moved to our next topic, which is text to column. What happens sometimes in industry, you get very messy data, like many value in one column। For example, here you got Virat Kohli, मतलब कि full name in one column। First thing you need to do, clean your data। as I told you in our first class, सबसे पहले एक्सेल में हमारा जो काम होता है वो क्या होता है कि डाटा को क्लीन करना। क्लीन उसको अब तक हमने क्लीनिंग का कौन कौन सा पार्ट कवर किया, अब हमने देखा कि नल वो ब्लैंक कॉलम, ब्लैंक रो, नल वैल्यूज, ब्लैंक वैल्यूज से हम कैसे फेस उस इशू को, अगर वो इशू है तो उसको हम कैसे रिजोल्व करेंगे। अब सेकंड पार्ट आता है, अगर हमें हमारा डाटा इस फॉर्म में हमें हमारे क्लाइंट से मिलता है कि हो सकता है कि उसने वो जो डाटा प्रिपेयर किया है उसका सोर्स कुछ और हो, एक्सेल ना हो सकता है वर्ड में उसने वो डाटा प्रिपेयर किया हो। जब उसको वो एक्सेल में कॉपी पेस्ट कर रहा है तो वो क्या हुआ कि एक ही कॉलम के अंदर सारा उसने डाल दिया, तो दिस इज नॉट गुड डाटा।
This is the some point of data cleaning. Removing null values from the data, removing blank row and column from the data, and check properly कि एक कॉलम में एक ही वैल्यू अवेलेबल वहां पे हो। जैसे कि यहाँ पे विराट कोहली, विराट क्या है, फर्स्ट नेम है, तो इसको कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नेम के अंदर होना चाहिए। कोहली क्या है, उसका लास्ट नेम, तो कोहली कहाँ होना चाहिए, उसके लास्ट नेम के अंदर होना चाहिए। दिस इज द राइट अप्रोच फॉर एक्सेल। एंड अगर हमारा डाटा क्लीन होगा, अच्छा होगा, तो क्या होगा कि हमारी परफॉर्मेंस जो होगी वो थोड़ा फास्ट होगी, वो थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा, जो क्वेरी ऑफ परफॉर्मेंस होगी वो फास्ट होगी। नाउ कम्स टू अवर डाटा बैक। हियर वी हैव फुल नेम कॉलम, बट आई वांट इन डिफरेंट कॉलम। आई डोंट वांट दिस इन वन कॉलम। मुझे नहीं चाहिए कि विराट और कोहली एक साथ एक जगह पे आए। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि विराट मेरा फर्स्ट नेम के अंदर हो और कोहली मेरा लास्ट नेम के अंदर हो। तो जनरली व्हाट पीपल डू, दे टाइप मैनुअली वन बाय वन। वो क्या करते हैं कि वो ऐसे अपना वन बाय वन क्या करते हैं, टाइप करते हैं ऐसे, विराट देन कोहली। दिस इज नॉट राइट वे ऑफ डूइंग वर्क इन एक्सेल। तो ये क्या है, मतलब कि मोस्टली पीपल का यही अप्रोच होता है कि वो ऐसे वन बाय वन क्या करते हैं, फिर डाटा को मैनुअली टाइप करते हैं। here we have only 9 to 10 rows, suppose here we have 9 to 10 row, but maybe in future data is in billion or trillion, right guys? So here we use Yes, ma'am. text to column function. Text to column is used to split data. Ma'am, we can use flash fill also. Yes, see I cover flash fill also. Okay. आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है, हम्म। बट फ्लैश फिल क्या होता है कि एक करेक्ट वे नहीं है। फ्लैश फिल क्या देता है कि कई बार हमें जो होता है ना कि एक्यूरेट डाटा हम उसको 100% एक्यूरेट नहीं कर सकते। कई बार वहां पे क्या होता है कि एरर हो सकता है, तो इसके लिए उसको हमें राइट अप्रोच पता होना चाहिए ना, कि अगर हम प्रोफेशनली काम कर रहे हैं तो हमें उसको पता होना चाहिए कि हम कितने वे से उसको कर सकते हैं और क्या उसका राइट अप्रोच है। फ्लैश फिल इज नॉट राइट अप्रोच। So we are go with text to column. Where you find this option text to column under data tab. First of all, what do you do? Select your column, and under data tab you find one option text to column. Click on it. See, one pop-up is came on your screen. What text to column do? Text to column is used to split data. Now you got two options, delimiter and fixed width. My screen is visible, everyone? Yes, Yes, ma'am. You got two options, delimited and fixed width. What delimited do? Delimited means अगर आपके पास, अगर आपके डाटा में कोई भी डिलिमिटर अवेलेबल है, वो कोमा है, स्पेस है, टैब है, सेमीकोलन है, एट द रेट है, कुछ भी है, तो आप किसके साथ मूव करेंगे आगे, डिलिमिटेड के साथ। बट अगर आपके डाटा में डिलिमिटर नहीं है तो हम क्या चूज करते हैं, फिक्स्ड विथ। बट हेयर वी हैव कोमा एज एन डिलिमिटर, so we are good to go with delimited. So click on next. Now one pop-up is came again on my screen. ये इसको क्या कहते हैं, इसको फॉर्मेटिंग ऑफ कॉलम भी बोला जाता है। जब जो ये दूसरा जो ये स्टेप 2 होता है, आपको यहाँ दिख रहा होगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू कॉलम, स्टेप 2 ऑफ 3। जो ये स्टेप 2 होता है, ये बेसिकली क्या होता है, फॉर्मेटिंग ऑफ कॉलम होती है। जिस कॉलम को मैंने सिलेक्ट किया, तो मैंने किस कॉलम को सिलेक्ट यहाँ पे किया, फुल नेम को, तो उस कॉलम का क्या होता है कि फॉर्मेटिंग होता है। तो सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पे डिलीमीटर, कि हमारे पास कौन सा डिलीमीटर है। तो इसके पास यहाँ पे इसने हमें टैब, सेमीकोलन, कोमा, स्पेस, ये तो इसने हमें बाय डिफॉल्ट ऑफर किया है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो हम अदर्स के साथ जाके
यहाँ पे ऐसे उसको अपने डिलीमीटर को मेंशन कर सकते हैं, बट हेयर वी हैव कोमा, तो देन वी सिलेक्ट कोमा। अब आपको नीचे एक टेबल दिख रही है, उसमें आपको दिख रहा है कि आपका डाटा कैसा दिखेगा। विराट अलग है और उनका जो लास्ट नेम है वो अलग से आपको यहाँ पे शो हो रहा है। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। Sorry, this pop-up is known as formatting of data. By mistake, I cover that. So कॉलम डाटा फॉर्मेट। अब हमारा ये किसमें, जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि विराट एंड कोहली के ऊपर एक अलग से एक बॉक्स हमें दिख रहे हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है, जनरल, कि ये हमारे इस डाटा को कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जनरल डाटा फॉर्मेट में उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो अभी के लिए हम इसमें चेंज नहीं करते हैं क्योंकि वी आर गुड टू गो विद जनरल ऑल्सो। बट आगे जो टेबल होगी मैं उसमें आपको दिखाऊंगी कि हम इनको चेंज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसमें इस अभी के लिए हमें यहाँ पे किस पे फोकस करना है, डेस्टिनेशन पे। तो आपको दिख रहा है डेस्टिनेशन पे B3 पे तो ऑलरेडी डाटा अवेलेबल है, तो यहाँ पे मुझे C कॉलम में जो मेरा फर्स्ट नेम है वो मेरा C कॉलम में है, तो मैं यहाँ पे B3 की नहीं C3 को मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, टाइप कर देती हूँ और क्लिक ऑन फिनिश। गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we also explore fixed with option also. See here in this table, if I select this data and go for text to column, तो यहाँ पे एक्सेल इज स्मार्ट इनफ, यहाँ पे क्या कर रहा है कि ये इसने डाटा को देखा और एक एस्टिमेट से उसने खुद से क्या किया, यहाँ पे फिक्स्ड विद, क्योंकि यहाँ पे हमारे डाटा में क्या है, कहीं पे भी डिलीमीटर अवेलेबल नहीं है, तो इसने डिलीमीटर नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या है, फिक्स्ड विद का होगा। तो यहाँ पे फिक्स्ड विद का हमने क्यों यूज किया, क्योंकि आपको दिख रहा होगा हर स्पेस, जो स्पेस है उससे पहले कितने आपको लेटर यहाँ पे दिख रहे हैं, 1 2 3। आपको पूरे कॉलम में क्या होगा कि ऐसे ही 3 लेटर आपको यहाँ पे दिखेंगे, दिख रहा है आपको पूरे डाटा में क्या है, 3 लेटर। तो इसलिए हमने यहाँ पे किसका यूज किया है, फिक्स्ड विड्थ का। और फिर जो हमारा सेकंड स्पेस है उससे पहले भी क्या है, 2 लेटर, पूरे डाटा में आपको क्या मिलेंगे, 2 लेटर। अगर ऐसा आपका कोई कॉलम या डाटा आपको मिलता है तो आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा फिक्स्ड विड्थ का। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको 3 चीजें बताई गई हैं। दिस स्क्रीन लेट्स यू सेट फील्ड विड्थ, कॉलम ब्रेक, लाइंस विद एरोज सिग्निफाई ए कॉलम ब्रेक, क्रिएट ए ब्रेक लाइन, क्लिक एट द डिजायर्ड पोजीशन। ये जो आपको 2 एरो इस टेबल में आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, ब्रेक लाइन। इनको हम यहाँ पे एरो नहीं, एज एन ब्रेक लाइन ये जानी जाती है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अपनी डिजायर्ड जहां पे हम इसको चाहते हैं तो वहां पे हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक प्रेस करके, और इसको हम सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। मूव ए ब्रेक लाइन, क्रिएट ए ब्रेक लाइन और ऑल्सो डिलीट ए ब्रेक लाइन। हम क्या कर सकते हैं, इसको क्रिएट भी कर सकते हैं अगर मुझे एक एक्स्ट्रा ब्रेक लाइन चाहिए, डिलीट भी कर सकते हैं अगर मुझे वहां पे ब्रेकेज नहीं चाहिए अपने डाटा में, और उसको क्या कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, क्लिक एंड ड्रैग इट, बट इट इज गुड फॉर माई कॉलम। सो क्लिक ऑन नेक्स्ट। इसमें भी हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्मेट के साथ ही जाएंगे, तो क्लिक ऑन फिनिश। सॉरी, डेस्टिनेशन तो सिलेक्ट ही नहीं किया, फिर से कर दें कैंसिल। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम कंट्रोल ई का भी तो यूज कर सकते हैं फ्लैश फिल की तरह। फ्लैश फिल इज कंट्रोल ई इज ओनली शॉर्टकट फॉर फ्लैश फिल, और वो कंसेप्ट हम अपने नेक्स्ट मॉड्यूल में क्या करेंगे। बट अभी के लिए जो फ्लैश फिल होती है ना, उसमें आपको एक उस फ्लैश फिल का एक लिमिटेशन है, फ्लैश फिल इजी टू यूज है,
नो Yes, डाउट ma'am. फ्लैश फिल इजी टू यूज है, बट उसमें एक लिमिटेशन है कि उसमें हम वो बोलते हैं ना कि आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते हम फ्लैश फिल में। उसमें लिमिटेशन है कि वो बाय चांस हमें एक्यूरेट डाटा ना दे। अगर हमारे पास डाटा बल्क में है तो कहीं ना कहीं चांस होगा कि वो हमें डाटा करेक्ट ना दे, तो एक्यूरेसी ऑफ डाटा क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी वहां पे। तो जब भी हम अपने इंडस्ट्री डाटा पे काम करते हैं तो हम ये ट्रिक फॉलो नहीं करते। फ्लैश फिल ओनली क्या है, ट्रिक है जो हमें, जिसका यूज हम क्या करते हैं कि टाइम सेविंग के लिए करते हैं कि कंट्रोल ई प्रेस किया और हो गया। Yes, sir. अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं या वैसे कुछ अगर हम काम कर रहे हैं तो हम फ्लैश फिल को मतलब कि यूज कर सकते हैं, बट इंडस्ट्री में अगर हम काम कर रहे हैं और डाटा हमारा सेंसिटिव है और हमें एक्यूरेसी, क्लाइंट का डिमांड है कि एक्यूरेसी जो डाटा की होनी चाहिए वो 100% होनी चाहिए, तो वी आर नॉट गुड टू गो विद फ्लैश फिल ऑप्शन। हियर वी यूज फॉर्मूलाज। ओके, Okay, ma'am. Thank you, ma'am. सो यहाँ पे डेस्टिनेशन में आपको क्या करना है, चेंज करना है। यहाँ पे I3 नहीं, आपको आपका चाहिए J3। नाउ क्लिक ऑन फिनिश। सी वी गॉट our output। Ma'am, can we use space as delimiter here? यस, बट मैंने यहाँ पे स्पेस का, मैं यहाँ पे फिक्स्ड विड्थ के साथ इसलिए मूव हुई बिकॉज हमने डिलीमीटर को देख लिया कि डिलीमीटर कैसे वर्क करता है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि हर एक का एक एग्जांपल लिया है। आप यहाँ पे स्पेस का यूज कर सकते हैं, नो डाउट। और कई बार क्या होता है कि मैं आपको एक और कंडीशन बताती हूँ कि कई बार क्या होता है, अब जैसे आपको दिख रहा होगा जो मेरी सेकंड टेबल है, प्रोडक्ट आईडी कॉलम है उसके अंदर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 2 टाइम्स है, जो डिलीमीटर है वो 2 टाइम्स है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि मुझे FUR जो मेरा प्रोडक्ट नेम है यहाँ पे स्पेस एज ए डिलीमीटर हो, और जो मेरी BO है जो टाइप ऑफ प्रोडक्ट है वो क्या हो, उसके बाद मुझे कोमा दिया हो, तो यहाँ पे क्या हुआ, 2 टाइप्स ऑफ डिलीमीटर हुए, राइट। तो Yes, ma'am. ऐसी कंडीशन के लिए आप क्या करेंगे, कोई बता सकता है कि ये इश्यू अगर हमें मिला, मतलब कि अगर ये कंडीशन है हमारे डाटा में तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एनीवन? We can use 2 times that same process. नो, बिकॉज सी जो अब तक हमने किया वो हमने फिक्स्ड विथ किया या फिर डिलीमीटर की हेल्प से किया, उसमें हमारे पास क्या है कि हमारे पास कंडीशन है कि हम एक ही डिलीमीटर चूज कर सकते हैं, राइट। हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन वहां पे नहीं था कि हम 2 डिलीमीटर चूज कर सके, राइट और रॉन्ग। Yes, ma'am. Right. तो यहाँ पे हमारा क्या होगा कि हमें कुछ ट्रिक फॉलोज करनी होंगी, हमें अपना क्या होगा, दिमाग का भी यूज करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक शॉर्टकट होती है Ctrl+H। तो उससे हम क्या करेंगे, हम अपने सारे कॉमास को किससे रिप्लेस करेंगे, या तो हम अपने कॉमास को रिप्लेस करेंगे स्पेस से, या हम स्पेस को रिप्लेस करेंगे किससे, कोमा से। ओके, देन वी आर गुड टू गो विथ टेक्स्ट टू कॉलम। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। Yes, ma'am. Ma'am, could you repeat the destination code for the both of the things? Okay. See what I do. When I select any column, so by default Excel select here fixed width option because Excel is smart enough कि डाटा में डिलीमीटर नहीं है तो वो किसके साथ मूव कर रहा है आगे, फिक्स्ड विथ ऑप्शन के साथ। और जब हम यहाँ पे ऐसे मतलब कि अब मैंने जो अपना मतलब कि जो मैंने कॉलम सिलेक्ट किया है वो I3 से सिलेक्ट है, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करते हैं, उसी डेस्टिनेशन को लेके चलता है। बट यहाँ पे हमको फिर डेस्टिनेशन में चेंज करना होता है कि कहाँ मुझे अपना डाटा स्प्लिट करके चाहिए। तो मैं यहाँ I3 के, इसलिए हर बार क्या नीड होगी कि हमें अपनी
लोकेशन मेंशन करनी होगी कि मुझे अपना कॉलम कहाँ चाहिए, जो स्प्लिट होने के बाद जो मेरा डाटा होगा वो मुझे कहाँ से स्टार्ट चाहिए। तो जो मेरा फर्स्ट डिवीजन होगा डाटा में से वो मेरा J3 में आएगा, देन जो सेकंड है वो मेरा J से आगे K3 में गया, देन उसके आगे L3 में गया। Okay, Got ma'am. it? Means the only first letter we have to give, where we have to. Yes, only Yeah. first letter. No first letter. Where I want my first column, first data is visible in my workbook. Okay, ma'am. Yeah. I get it. Yes, okay. Thank you, ma'am. दूसरा आपको यहाँ पे, अगर आप अच्छे दिल से सीख रहे हैं, मन से सीख रहे हैं, तो आपका एक क्वेरी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है मैम, हमने डाटा को स्प्लिट तो कर दिया विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट टू कॉलम, बट अगर हमें फ्यूचर में नीड हो कि अगर मुझे जो क्लाइंट से डाटा मिला है मुझे वो ऐसे मिला है कि मुझे फर्स्ट नेम मिला है एंड लास्ट नेम मिला है, बट मुझे 2 कॉलम नहीं, मुझे सिर्फ 1 कॉलम की रिक्वायरमेंट है, मुझे उसको फुल नेम चाहिए, तो वो हम कैसे करेंगे? एनीवन हैव एनी आइडिया? मैम कॉनकैटिनेट फंक्शन से, कॉनकैटिनेट। Very good. What's your name? मैम सतेंद्र कुमार। Okay. Nice, Tinder. We Any can other? we can use left also. No. Why we use left function there? If I want both names, Viral first name as well as last name. Here we have many options for this. See, what we do here. एक जैसा कि स्तंदा ने बताया, हम क्या कर सकते हैं, कॉनकैट एक फंक्शन होता है। कॉनकैट का मतलब कि जो यूज होता है वो किस, ये no need to worry, we will cover these all text functions in our further lectures, but for now we see this concept. Okay, concat जैसे concat का क्या होता है कि concat हमारी हेल्प करता है। अगर मुझे 2 कॉलम का डाटा मर्ज करना है तो हम किसका यूज कर सकते हैं? concat। तो अब ये concat जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पे इसका आया text1, आर्गुमेंट में उसको चाहिए text1 कि एक तो मेरा मुझे ये टेक्स्ट चाहिए, दूसरा मुझे अब text2 चाहिए। अब एक चीज देखना, अब मैंने text2 भी सिलेक्ट किया, text2 ब्रैकेट क्लोज, हिट ऑन एंटर, तो ये क्या हुआ? ये तो मुझे ठीक नहीं लगा, मुझे तो स्पेस भी चाहिए इसके अंदर। ये तो स्पेस के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? We need to put comma then give space. यस, पुट कोमा। Yeah. एंड जब भी हम कोमा या स्पेस, कोई भी डिलीमीटर अगर हम अपने डाटा के बीच में ऐड करते हैं तो वो हम ऐसे कोमा टाइप करके नहीं करते। क्या करना होगा मुझे उसके लिए? डबल कोट के अंदर हम क्या करते हैं? डबल कोट देन कोमा। सी, नाउ दिस इज करेक्ट वे टू राइट फुल नेम। एवरीवन गॉट इट? Yes, ma'am. यस मैम। ओके। और अब दूसरा वे क्या होगा इसको करने का? ये तो हमने फॉर्मूला की हेल्प से किया। कॉनकैट जो फॉर्मूला है वो टेक्स्ट फंक्शन के अंदर आता है। इन सभी फॉर्मूलाज को हम कवर करेंगे हमारे जो आगे के लेक्चर होंगे। अब दूसरा क्या वे है इसको करने का? इज इक्वल टू MS, जिसको भी आपको ज्वाइन करना है उसको लिया, देन कोमा। अब मुझे इसके बीच में इस बार मुझे एज एन डिलीमीटर कोमा नहीं, मुझे स्पेस चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? डबल कोट स्पेस कोमा, और अब मुझे इस कॉलम को करना है। बट यहाँ पे क्या होगा कि हमें एंड फंक्शन यहाँ पे मेंशन करना होगा यहाँ पे, क्योंकि एंड रिप्रेजेंट प्लस आइकन, तो यहाँ पे कोमा हटा के अब मुझे क्या करना होगा? एंड साइन का यूज करना होगा।
Nothing more trying to type a formula when the first character is unequal to. शायद यहाँ पे ये इज इक्वल टू को, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि जब भी हम फॉर्मूला फंक्शन यूज करते हैं तो क्या करते हैं, एक्सेल में इज इक्वल टू साइन यूज करते हैं, बट ये एक अप्रोच है, कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसी कारण यहाँ पे ये इसको नहीं करा। तो अगर हम इसको विदाउट इक्वल टू साइन करते हैं देन इट्स वर्क और नॉट से। C3 and B3. Guys, give me a second. Just a minute. Sorry for disturbance. Now my screen is visible. Yes, ma'am. Okay. तो यहाँ पे इज इक्वल टू साइन क्या करेगा, इज इक्वल टू साइन वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये फॉर्मूला नहीं है। इज इक्वल टू साइन कहाँ वर्क करता है, जहाँ पे फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एंड फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं। एंड फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, प्लस को, और किसको रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लीकेशन को। I think this approach is not work here. मैम इज इक्वल टू करेंगे तो हो जाएगा। See, let's see. Yes, with equal to sign is it's working. Thank you. Now we are moving to our second table, which is text to column 2. These two tables you perform in your system as well, okay? This one or this one, you perform it in your system. Okay. This will be little quick because concept is not complex. So if you have any issue, please ask me. No? So okay, now we have text to column part 2. In this data, we have first table in date format. See,
कई बार क्या होता है जब हम प्रोफेशनली काम करते हैं या फिर हमारे फ्रेंड्स जो हमारे साथ रहते हैं उनका एक हैबिट होता है, वो डेट में जब वो डेट लिखते हैं तो वो स्लैश या हाइफन का यूज नहीं करते, वो किसका यूज करते हैं, डॉट का यूज करते हैं। ये उनकी हैबिट हो जाती है। कई बार होता है कि बहुत सारे हमें ऐसे मिलेंगे जब हम प्रोफेशनली हम काम करेंगे तो हमारे कलीग, सीनियर, कुछ जूनियर्स ऐसे होंगे जो डेट में डॉट को यूज करते हैं। बट ये जो फॉर्मेट है डेट का, ये रॉन्ग डेट फॉर्मेट है, करेक्ट डेट फॉर्मेट नहीं है। ये इस चीज का हमें पता कैसे है, देखो अगर मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और मैं अंडर होम टैब जब मैं इसका फॉर्मेटिंग, अगर ये राइट वे है डेट लिखने का तो इसका फॉर्मेट चेंज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। अगर मैं कोई भी यहाँ पे चूज करूंगी नंबर फॉर्मेट में जाके, ओके नहीं सी अंडर डेट, इफ आई गो सिलेक्ट दिस, यहाँ पे मेरे डाटा में पीछे कोई कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो डेट फॉर्मेट है ये प्रॉपर वे में नहीं है, ये रॉन्ग फॉर्मेट है। इसलिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसको एज ए नंबर फॉर्मेट ट्रीट कर रहा है, नॉट एज ए डेट फॉर्मेट। अगर मैं इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे, सॉरी योर वॉइस इज, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। Who is speaking? Anmol, please unmute yourself. Anmol. ओके तो ये हमने देखा कि ये क्या है, रॉन्ग डेट फॉर्मेट है। इसलिए इसके फॉर्मेट में जब मैं डेट फॉर्मेट कोई भी चेंज कर रही हूँ तो वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। अब इसको करने के लिए इसको एक करेक्ट डेट फॉर्मेट देने के लिए हमारे पास क्या फंक्शन होगा, फॉर डू दैट वी हैव वन ऑप्शन, सिलेक्ट दिस डेट सेक्शन, क्लिक ऑन टेक्स्ट कॉलम अंडर डाटा टैब। अब यहाँ पे डिलिमिटेड या फिक्स्ड विथ, क्योंकि इसमें हम दोनों ऑप्शंस के साथ आगे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिलिमिटर हम एज एन डॉट है एंड फिक्स्ड विथ है, तो हम इसमें से किसी के साथ भी आगे क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मैं इसको डिलिमिटेड ही रहने देती हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको क्या मिलता है, डिलिमिटर का ऑप्शन जो आपको यहाँ पे मिला है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डाटा प्रीव्यू में इसने बाय डिफॉल्ट इसको कोमा सिलेक्ट किया है, बट इसको हम अदर्स भी कर सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब हम अपने कॉलम डाटा फॉर्मेट पे आएंगे तब यहाँ पे इसको हम एज ए जनरल नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, यहाँ पे हम इसको डेट फॉर्मेट रखेंगे। अब यहाँ पे मुझे डेट फॉर्मेट के लिए देखो कितने सारे फॉर्मेट ऑप्शन मिले हैं, MDY मंथ डेट ईयर, डे मंथ ईयर, ईयर मंथ डेट, मंथ ईयर डेट, डे ईयर मंथ एंड ईयर डेट मंथ। तो ये जो फॉर्मेट है ये इसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है DMY की फॉर्म में, डेट, मंथ और ईयर। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, DMY को सिलेक्ट कर लेती हूँ और मुझे यहाँ पे B3 में नहीं, किस कॉलम में चाहिए अपना डाटा, C3 में, और क्लिक ऑन फिनिश। See, this is the correct format of date. Instead of it, what we do? Now you select this format of your date and under home tab, if I select any other format of date, see, if I select this one,
So it will reflect in my data or not? Reflect, ma'am. Yes, because this is the correct format of date. जब मैंने डॉट वाला फॉर्मेट मैंने सिलेक्ट किया था और अपने उसमें फॉर्मेटिंग में उसको चेंज किया था, जब वो वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं किया था, क्योंकि जो एक्सेल है वो उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा था कि वो एज अ नंबर उसको ट्रीट करे या एज एन डेट उसको ट्रीट करे। बट यहाँ पे एक्सेल को पता है कि ये क्या है, डेट फॉर्मेट है, तो उसके बिहाफ पे यहाँ पे क्या हुआ, चेंज यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ। Now it's your turn. Tell me the process step by step and I will do in this table. Anyone unmute yourself and tell me step one by one what I do for this table. Please. Ma'am, first of all, select product ID, all the tables from product ID. Okay, I select it. Now, Then go to data tab, okay, under data tab. then text to column, Okay, and then we can do delimited. delimiter. Okay. Now, Then we can give others like this. In others, we okay. can give that In others, what I give? this space Subtract symbol. subtract sign Sorry, not subtraction. This is hyphen. hyphen. Yeah. Okay, And then next, okay, then we can give in text. This would be in text uh, or journal, or you can give H H3. okay. Good, very good. Yes. Then finish. Okay. Nice, very nice. Tell me a good name. Ankit. Ankit. Superb, Ankit. Well done. So अब आपने मतलब कि प्रॉपर वे से मुझे गाइड किया, बट अब आप नहीं बोलोगे, कोई दूसरा कैंडिडेट बताएगा। अब अंकित ने मुझे स्टेप बाय स्टेप बताया और बड़े ही अच्छे से बताया, बट we got the data here. Now what happened, we got the data here, but still we have one mistake here. Can someone tell me what is the issue here and how we resolve it? Anyone? What is issue in this data? Ma'am, in J column, Yes. row number 17. Yeah. Row number 17, ma'am. J17. J17. I'm not there, Okay. ma'am. In results, J17. This is Yes, the yes. issue. Okay. Anyone else? अगर आप में से किसी ने भी मुझसे ये डाउट क्लियर नहीं किया ना, तो मुझे लगेगा कि आपका स्क्रीन पे फोकस ही नहीं है। आपको मतलब कि कोई यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं दिख रही इस डाटा के अंदर। ध्यान से देखो, मैच करो डाटा को, प्रोडक्ट आईडी को और जो डाटा। column names. ओके, कॉलम नेम्स। ओके, इसको तो मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड। टेक्स्ट कॉलम। वेट। अब कोई डिफरेंस दिख रहा है? एनीवन? Yes, ma'am. टेल मैम मी। प्रोडक्ट आईडी के आगे हम 2 जीरो थी, वो इसमें नहीं आई मैम, नंबर्स में। यस। व्हाट इज योर गुड नेम? मैम सतेंद्र कुमार। Yeah, good standard. This is the main point in this data कि अब मैंने सेम अप्रोच फॉलो किया, बट क्या हुआ कि जो मेरा नंबर है, प्रोडक्ट कैटेगरी बिल्कुल ठीक है, टाइप भी बिल्कुल प्रॉपर वे में है, बट जब मेरा उसने नंबर को एक्सट्रैक्ट किया तो जो मेरा लीडिंग जीरो है, मेरी आईडी का जो लीडिंग जीरो है, वो यहाँ पे क्या हुआ, शो नहीं हो रहा मुझे। वो क्यों नहीं हो रहा, इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ। सी, जब हमने अपने डाटा को सिलेक्ट किया,
अंकित ने मुझे स्टेप बाय स्टेप बताया उस, बट प्रॉब्लम इज देयर, सी। तो यहाँ पे हाइफन मैंने सिलेक्ट किया, नेक्स्ट क्या। अब यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे डाटा प्रीव्यू में आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि जनरल फॉर्मेट आपको दिख रहा है। कौन सा फॉर्मेट है? तो जो एक्सेल होता है वो डाटा जनरल में जो हमारा डाटा होता है उसको कैसे ट्रीट करता है, या तो एज एन टेक्स्ट या फिर एज एन नंबर। जब अगर इसको अब यहाँ पे FUR है तो उसको उसने एज एन टेक्स्ट ट्रीट किया। यहाँ पे BO को भी उसने क्या किया, एज एन टेक्स्ट ट्रीट किया। बट 0010 जब उसने नंबर डाटा देखा तो उसने उसको न्यूमरिक डाटा में एज एन न्यूमरिक डाटा ट्रीट किया। तो एक्सेल का एक है कि एक्सेल में जब भी हम न्यूमरिक डाटा अगर लीडिंग जीरो के साथ एंट्री करेंगे तो वो उसका लीडिंग जीरो को क्या करेगा, विजिब वहां पे उसको नहीं दिखाएगा। हम हमें वहां पे विजिबल ही नहीं होगा जो एक्सेल डाटा में लीडिंग जीरो होगा। अगर लीडिंग जीरो विजिबल है तो वो फिर फॉर्मेट नंबर फॉर्मेट में नहीं होगा, वो किस फॉर्मेट में होगा, टेक्स्ट फॉर्मेट में होगा। अगर मैं यहाँ पे इसकी फॉर्मेट करती हूँ और मैं इसको, अब मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया नंबर कॉलम को और मैंने इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको जनरल नहीं टेक्स्ट फॉर्मेट दिख रहा है। एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्स। यस ma'am. ओके, नाउ क्लिक ऑन फिनिश। डेस्टिनेशन चेंज किया था क्या? लेट्स सी, डेस्टिनेशन तो किया ही नहीं चेंज। ये चीजें माइंड में रख के करना, कभी भी आप अपना डेस्टिनेशन को कभी मिस मत करना। ये फिर क्या करता है कि डाटा प्रॉपर नहीं आता। अब मुझे यहाँ से H में चाहिए अपना डाटा H3, और मुझे अपने थर्ड कॉलम का जो फॉर्मेट है वो क्या रखना है, टेक्स्ट फॉर्मेट रखना है। नाउ क्लिक ऑन फिनिश। ठीक, जब मैंने इसको एज एन टेक्स्ट क्रिएट किया तब ये क्या कर रहा है, लीडिंग जीरो यहाँ पे हमें दिखा रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊं, अगर देखो मैं 007 लिखती हूँ और हिट ऑन एंटर करती हूँ तो आपको दिख रहा है लीडिंग जीरो नहीं है। अब सिर्फ यहाँ पे ये 7 रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक्सेल में जब भी नंबर फॉर्मेट होता है तो वो लीडिंग जीरो को शो ही नहीं करता। आई थिंक नाउ यू गॉट इट, बट इज द इशू देयर इन दिस डाटा, राइट? हमें जब भी अगर लीडिंग जीरो चाहिए तो क्या, तो अगर मैं देखो अगर मुझे 007 ही चाहिए तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, उसका फॉर्मेट चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं उसको डबल कोट्स के अंदर करूंगी तो वहां पे, अब यहाँ पे आपको ये क्या होगा कि अब ये 007, क्योंकि अब मैंने यहाँ पे क्या किसका यूज किया, डबल कोट्स का यूज किया। तो ये एक्सेल अब इसको कैसे ट्रीट कर रहा है, एज एन टेक्स्ट फंक्शन, नॉट एज एन नंबर। अगर हमें टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए तो ठीक है, अगर हमें नंबर फॉर्मेट में चाहिए तो हम, so everyone got it? What is the use of text to column function there? I think for today it is enough. Next module we cover in, चलो इसको भी कवर करा ही देते हैं, फ्लैश फिल को। फ्लैश फिल देखो, अब जनरली क्या होता है, फ्लैश फिल हम किस लिए यूज करते हैं, फ्लैश फिल सबसे पहले इजी टू यूज है इसलिए हम उसका सबसे ज्यादा यूज करते हैं। बट उसका लिमिटेशन क्या है, सिर्फ उसका लिमिटेशन क्या है कि उसकी एक्यूरेसी 100% नहीं है। और ये कुछ रूल्स हैं जो फ्लैश फिल के लिए कंपल्सरी है। देयर शुड बी नो ब्लैंक कॉलम बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट कॉलम। अगर मुझे फ्लैश फिल अप्लाई करना है अपने डाटा पे तो जिन टू कॉलम्स पे मुझे फ्लैश फिल अप्लाई करना है उन कॉलम्स के बीच में कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं होना चाहिए और कोई ब्लैंक कॉलम भी नहीं होना चाहिए। सेकंड, टेक मोर एग्जांपल्स टू गेट करेक्ट रिजल्ट्स। समटाइम्स क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी में सिर्फ एक एग्जांपल वहां पे टाइप किया और कंट्रोल ई प्रेस कर दिया कि ऑटो फिल कर देगा। बट अगर हमें डाटा में
एक्यूरेसी अगर हम चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, 2-3 उसको एग्जांपल दिखाने चाहिए कि जिससे हमारी फ्लैश फिल को थोड़ा आइडिया हो कि हाँ इस वे में मुझे क्या करना है, डाटा को मर्ज करना है। टेक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल, और जो एग्जांपल हम शो कर रहे हैं वो हमारे डाटा की कॉम्प्लेक्स डाटा के ऊपर हमें वो उसको एग्जांपल परफॉर्म करके दिखाना चाहिए। दूसरा, सिंगल कोटेशन मार्क टू गेट लीडिंग जीरो। जैसा कि मैंने आपको अभी टेक्स्ट टू कॉलम में बताया कि अगर हम फ्लैश फिल यूज कर रहे हैं और हमारे जैसे कि सेकंड कॉलम में नंबर कॉलम है और उसमें जो वैल्यू है, स्टार्टिंग वैल्यू वो क्या है, जीरो है, तो जीरो इज लीडिंग, तो यूज सिंगल कोटेशन मार्क टू गेट लीडिंग जीरो। सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन बोथ वी यूज फॉर दिस। अब यहां से मुझे नंबर एक्सट्रैक्ट करना है, तो जैसा कि आपको कॉलम नेम खुद से आपको पता चला है कि एक्सट्रैक्ट नंबर क्या करना है, आपको कॉलम नंबर एक्सट्रैक्ट करना है। सभी के पास ये डाटा अवेलेबल है? यस और नो? टाइप इन चैट बॉक्स। ओके, यू हैव द डाटा। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमें डाट नंबर एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, सिंपली 1 2 3 3 करूंगी और इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल ई प्रेस कर दूंगी। क्या प्रेस कर दूंगी? अब जैसा कि मैंने वहां पे बताया कि कभी भी एक एग्जांपल नहीं, हमें 2 से 3 एग्जांपल क्या लेने चाहिए। तो अब मैंने 5 3 5 भी कर दिया, कंट्रोल ई। क्या करना है आपको, 2 3 जिस जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कि मुझे डाटा को मर्ज करना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो आप उसके 1 से 2 एग्जांपल लीजिए। ज्यादा डाटा है तो 3 से 4 ले लीजिए और फिर अपने जहां तक आपको चाहिए वहां तक का आप अपना सिलेक्ट करके क्या कीजिए, कंट्रोल प्लस ई आप प्रेस कर दीजिए। वो क्या होगा, ऑटोफिल हो जाएगा आपका। क्या होगा? ऑटोफिल। दिस कंसेप्ट इज नोन एज फ्लैश फिल। अब यहाँ पे तो हमने क्या किया, नंबर को एक्सट्रैक्ट किया। अब क्या करते हैं, डाटा को मर्ज करते हैं। अब मुझे जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल के उससे दिखाया है कि एग्जांपल ईमेल आईडी, मुझे क्या करना है, दो फर्स्ट नेम है लास्ट नेम है, इनसे एक ईमेल आईडी बनानी है, बीच में क्या करना है, उनकी डॉट देना है, तो सेम होना चाहिए। जो फ्लैश फिल होती है वो सेंसिटिव इन नेचर होती है, तो जिस फॉर्मेट में जिस में आपका डाटा है, आप सेम, अगर आपका कैप्स लॉक है तो आप कैप्स लॉक यूजिए, स्मॉल लेटर यूज है तो स्मॉल लेटर यूज कीजिए, बिकॉज फ्लैश फिल इज केस सेंसिटिव। एक बार हम ऐसे भी यूज करके देखते हैं कि एक बार हम वैसे भी करके देखेंगे कि अगर हम लेटर सेम नहीं रखते हैं, स्मॉल कैप्स लॉक अगर चेंज होता है तो भी क्या हमें रिजल्ट हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिलता है या नहीं, वो चीज भी हम चेक करेंगे। क्लियर? अब मुझे क्या चाहिए, क्लियर, मुझे अपने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में ये चाहिए, और अब मैं जी को स्मॉल रख रही हूँ चेक करने के लिए कि फ्लैश फिल केस सेंसिटिव है या नहीं है। एक बार चेक करने के लिए क्या करते हैं, मैंने जी को स्मॉल रखा। सॉरी, सी, वो केस सेंसिटिव नहीं है। अब मैंने यहाँ पे जो मेरा लास्ट नेम था उसका जो मैंने फर्स्ट लेटर था वो स्मॉल रखा, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो हम इसको यूज ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ऐसे भी परफॉर्म कर रहा है। बट अगर हमें सेम ही डाटा चाहिए तो मैंने यही चीज मैंने आपको क्लियर की थी शुरू में कि
एक्यूरेसी, अगर मुझे अपने डाटा में एक्यूरेसी चाहिए तो जैसा जैसा मेंशन किया जाए आपको आपको बोला जाए सेम डाटा मतलब कि मुझे चाहिए सेम फॉर्मेट में, कैप्स लॉक है तो कैप्स लॉक चाहिए, स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर चाहिए, तो आप बिल्कुल सेम कीजिए। अगर सी मैं यहाँ पे, अब देखो मेरे सभी में क्या आया वहां पे, अब सबका जो लास्ट नेम है वो स्मॉल लेटर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसमें क्या करती हूँ, जैसा आप उसको एग्जाम्पल देंगे वैसा ही वो क्या करेगा, सारे डाटा को लेके चलेगा। अभी यहाँ पे ये क्या कर रहा है देखो, अब मैंने लास्ट नेम का जो फर्स्ट लेटर था उसको कैपिटल रखा, तो इसने सारे में क्या ट्रीट किया, उसको एज एन कैपिटल ही ट्रीट किया। उससे पहले उसको उसने सब में लास्ट नेम को स्मॉल लेटर के जैसे ट्रीट किया। तो ये चीजें आपको क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है एक्यूरेट डाटा के लिए। अभी यहां से आपको प्रोडक्ट नंबर चाहिए। अब प्रोडक्ट नंबर तो क्या है जी, देखो सेम वही चीज आ रही है जो मैंने आपको टेक्स्ट टू कॉलम में कवर कराई है। 1 नाउ 0 1 2 3 4 5 5 0 1 7 9 8। अगर मैं अब इसको करती हूं तो क्या ये वर्क करेगा? देखो यहाँ पे भी इसने क्या किया, लीडिंग जीरो नहीं ली। अगर मुझे लीडिंग जीरो चाहिए तो मुझे इसके आगे क्या ऐड करना पड़ेगा, कोटेशन मार्क। सी अगर मैंने इसके डाटा में अपने प्रोडक्ट नंबर के अंदर जब मैंने कोटेशन मार्क यूज किया, मैंने डबल यहाँ पे डबल कोटेशन यूज किया, आप सिंगल कोटेशन भी यूज कर सकते हैं। अगर हमको एक्यूरेट डाटा चाहिए, जैसा क्लाइंट ने मुझे डाटा दिया है मुझे उसी डाटा पे मुझे अगर परफॉर्म करना है तो मुझे लीडिंग जीरो के लिए क्या करना होगा, मुझे कोटेशन मार्क को वहां पे ऐड करना होगा। Enough for today. Now we have no much time. If you have any doubt, please ask me in chat box. Type in your chat box. ज्योति का क्वेरी है कि मैम इन विच केस वी विल यूज फिक्स्ड विथ एंड डिलिमिटेड। फिक्स्ड विथ का हम यूज करते हैं जब हमारे पास हमें हमारा डाटा पता है कि हमारा डाटा बिल्कुल सेम डाटा है एंड तक, तो और स्पेसिफिक कैरेक्टर जैसे कि जहां मुझे सेपरेट करना है वहां उससे पहले 3 लेटर ही अवेलेबल हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे देखो प्रोडक्ट कैटेगरी में आपको दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ 3 लेटर्स क्या है अवेलेबल है, तो यहाँ पे मैं किसके साथ मूव कर सकती हूँ, फिक्स्ड विड्थ के साथ में मूव कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि एंड तक मेरे डाटा में क्या है 3 लेटर है। तो इन दिस केस वी यूज फिक्स्ड विड्थ, अदरवाइज वी यूज डिलिमीटर। इफ वी हैव any delimiter in our data then we good to go with delimiter option. I think now you got it, Jyoti. If you have any other query please type in chat box, otherwise yes, for dates we use, for date function we will use delimited function as well, and as well as we use the fixed width option also there, because in date everyone know, see डेट अगर DMY के फॉर्मेट में है तो हमें पता है कि हमारा कितना वैल्यू होगा। अगर हमारा वहां पे क्या है कि 1 डेट है तो डेट फॉर्मेट में अगर वो है तो वहां पे क्या होगा 0 1 होगा, तो जो हमारा डिलिमीटर होगा या स्पेस होगा उससे पहले वहां पे स्पेसिफिक लेटर है 2 लेटर, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, हम दोनों ऑप्शंस के साथ जा सकते हैं, डिलिमीटर फंक्शन एज वेल एज फिक्स्ड विड्थ ऑप्शन। गुड, आई थिंक अभी किसी का कोई डाउट नहीं है, तो अभी के आज के लिए इतना।
नेक्स्ट क्लास में हम डाटा वैलिडेशन का पार्ट कवर करेंगे। वूल नंबर, डेसिमल नंबर, टेक्स्ट लेंथ, डेट, ड्रॉप डाउन, कस्टम, ये सारा हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। सो बाय एवरीवन।